हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। यानी सभी राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि युद्ध कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था, किन शासकों के मध्य युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध में कौन विजेता रहा है। तो उस सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट युद्ध होने वाले हैं जिनसे एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ को चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो देखते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा आज का पहला युद्ध होने वाला है तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। कब हुआ था? ये 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और किन के मध्य लड़ा गया था, किन शासकों के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध में विजेता कौन रहा है? तो पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें इसको। यानी तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 में लड़ा गया था। और इसमें किनके मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और तराइन के प्रथम युद्ध में विजेता कौन रहा है? तो पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर ले। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला युद्ध होगा तराइन का द्वितीय युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट है। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। और ये युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। और तराइन के द्वितीय युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो मोहम्मद गौरी इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर ले। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो महमूद गौरी दोस्तों इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला युद्ध हो जाएगा रणथंभौर का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रणथंभौर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1301 ईस्वी में लड़ा गया था। अच्छे से याद कर लें। 1301 में रणथंभौर का युद्ध लड़ा गया था। और किन के मध्य लड़ा गया था? किन दो शासकों के मध्य रणथंभौर का युद्ध लड़ा गया था? तो हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, रणथंभौर का युद्ध। और ये इस युद्ध में विजेता कौन रहा है? तो इस युद्ध में विजेता रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, इस युद्ध में विजेता रहे हैं। तो अच्छे से याद कर लें। रणथंभौर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1301 ईस्वी में लड़ा गया था। और किन के मध्य लड़ा गया था? हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में विजेता रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। अच्छे से याद कर ले। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला युद्ध हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का युद्ध। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1303 में लड़ा गया था। अच्छे से याद कर लें इसको। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का युद्ध लड़ा गया था। और किन के मध्य लड़ा गया था? तो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। अच्छे से याद कर लें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें युद्ध में विजेता कौन रहा है? तो इस युद्ध में विजेता रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। अच्छे से याद कर लें। चित्तौड़गढ़ का युद्ध कब लड़ा गया? 1303 में लड़ा गया। और ये किन के मध्य लड़ा गया, किन दो शासकों के मध्य? तो ये रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया था। और इसमें विजेता कौन रहे हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी इसमें विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला युद्ध हो जाएगा सिवाना का युद्ध। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिवाना का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1308 में लड़ा गया। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। सिवाना का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1308 ईस्वी में लड़ा गया। और किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये शीतलदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य सिवाना का युद्ध 1308 ईस्वी में लड़ा गया था। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। सिवाना का युद्ध कब लड़ा गया? 1308 में। किन के मध्य लड़ा गया? शीतलदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। और इस युद्ध में विजेता कौन रहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी इसमें विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला युद्ध हो जाएगा जालौर का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से। जालौर का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1311 ईस्वी में लड़ा गया। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1311 में जालौर का युद्ध लड़ा गया। और किन के मध्य लड़ा गया? तो ये कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये जालौर का ये युद्ध लड़ा गया था 1311 ईस्वी में। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी इसमें विजेता रहे। अच्छे से याद कर लें।
तो जालोर का युद्ध कब लड़ा गया? 1311 में लड़ा गया। इस किनके मध्य लड़ा गया? तो कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये लड़ा गया। और इसमें भी विजेता कौन रहे हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी जालोर के युद्ध में भी विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला युद्ध हो जाएगा सारंगपुर का युद्ध। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1436 में लड़ा गया। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1436 ईस्वी में लड़ा गया। और किन के मध्य लड़ा गया? किन दो शासकों के मध्य सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया? तो महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो महाराणा कुंभा इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। तो सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1436 ईस्वी में लड़ा गया। किनके मध्य लड़ा गया? तो महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो महाराणा कुंभा इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला युद्ध हो जाएगा गागरोन का युद्ध। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगा लीजिए। गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये गागरोन का युद्ध दोस्तों 1518 में लड़ा गया। या ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1518 में लड़ा गया। और किन के मध्य लड़ा गया? तो ये राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य लड़ा गया। अच्छे से याद कर लें। गागरोन का युद्ध राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो इस युद्ध में राणा सांगा विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। गागरोन का युद्ध 1518 में लड़ा गया। राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो राणा सांगा इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला युद्ध हो जाएगा खातौली का युद्ध। इंपॉर्टेंट है ये भी। खातौली का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1518 में लड़ा गया। 1518 में खातौली का युद्ध लड़ा गया था। और किनके मध्य लड़ा गया? तो ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। अच्छे से याद कर लें। खातौली का युद्ध कब लड़ा गया? 1518 में। किनके मध्य लड़ा गया? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के। और ये खातौली के युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो इस युद्ध में भी राणा सांगा विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। खातौली का युद्ध 1518 में लड़ा गया। इनके मध्य लड़ा गया? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। और इसमें विजेता कौन रहे हैं? तो राणा सांगा खातौली के युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला युद्ध हो जाएगा बाड़ी का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट है। बाड़ी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1519 में बाड़ी का युद्ध लड़ा गया। अच्छे से याद कर लें। 1519 में बाड़ी का युद्ध लड़ा गया। और किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य भी बाड़ी का युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में भी जो विजेता रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो राणा सांगा इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। बाड़ी के युद्ध में भी राणा सांगा विजेता रहे हैं। और ये किन के मध्य लड़ा गया था? तो राणा सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य 1519 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला युद्ध हो जाएगा खानवा का युद्ध। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लें इसको। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1527 में लड़ा गया। सीधा एग्जाम में पूछा जाता है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। और किन के मध्य लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो इस युद्ध में बाबर विजेता रहा है। राणा सांगा इस युद्ध में हारे हैं। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1527 में लड़ा गया। किन के मध्य लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। और खानवा के युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो बाबर इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला युद्ध हो जाएगा पाहेबा का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट है। पाहेबा का युद्ध है जो कब लड़ा गया? तो ये 1541 में लड़ा गया। 1541 में पाहेबा का जो युद्ध है वो लड़ा गया। और किन के मध्य लड़ा गया? किन दो शासकों के मध्य हुआ? तो राव जेत सिंह और मालदेव के मध्य पाहेबा का जो युद्ध है वो लड़ा गया। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो मालदेव इस युद्ध में विजेता रहे हैं। जैसे याद कर लें पाहेबा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1541 में लड़ा गया। और ये युद्ध राव जेत सिंह और मालदेव के मध्य लड़ा गया। और मालदेव इसमें विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला युद्ध हो जाएगा सामेल या जेतारण का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट है। सामेल या इसको जेतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कब लड़ा गया था? तो 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है ये भी। 1544 ईस्वी में सामेल या जेतारण का युद्ध लड़ा गया था। किन के मध्य लड़ा गया था? तो मालदेव और शेरशाह के मध्य ये लड़ा गया था। और इस युद्ध में भी विजेता कौन रहे हैं? तो शेरशाह इस युद्ध में विजेता रहे हैं। मालदेव की इसमें हार हुई है। सामेल का या जेतारण का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1544 में लड़ा गया। मालदेव और शेरशाह के मध्य ये युद्ध हुआ है। और इसमें विजेता कौन रहे हैं? तो शेरशाह इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर ले। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं।
हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 में, 1576 में जो ये हल्दी घाटी का युद्ध है वो लड़ा गया। और कब लड़ा, किन के मध्य लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। और इसमें विजेता कौन रहे हैं? तो इसमें अकबर विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। किन के मध्य लड़ा गया? तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और विजेता कौन रहे हैं? तो अकबर इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला युद्ध हो जाएगा राजमहल का युद्ध। इंपॉर्टेंट है ये भी। राजमहल का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1747 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1747 में राजमहल का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। और ये किन दो शासकों के मध्य हुआ था? तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य ये जो राजमहल का युद्ध है वो लड़ा गया था। और इस युद्ध में कौन विजेता रहे हैं? तो ईश्वरी सिंह है जो इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद करें, राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके मध्य लड़ा गया था? तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य लड़ा गया था। और ईश्वरी सिंह है जो इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर ले। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाएगा बगरू का युद्ध। इंपॉर्टेंट है ये भी। बगरू का युद्ध है जो कब लड़ा गया? तो 1748 में लड़ा गया था। 1748 में जो बगरू का युद्ध है वो लड़ा गया था। और किनके मध्य हुआ था? तो ये भी ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था। लेकिन इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो इस युद्ध में विजेता रहे हैं माधो सिंह। इंपॉर्टेंट है, बगरू का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1748 ईस्वी में जो ये युद्ध है लड़ा गया था। किन दो शासकों के मध्य हुआ था? तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो माधो सिंह जो इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला युद्ध हो जाएगा बंटवाड़ा का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बंटवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अच्छे से याद कर लें, बंटवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके मध्य? तो ये शत्रुसाल और माधो सिंह के मध्य जो बंटवाड़ा का युद्ध है वो लड़ा गया था। अच्छे से याद कर लें। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो शत्रुसाल है जो इस युद्ध में विजेता रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, बंटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। शत्रुसाल और माधो सिंह के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो शत्रुसाल इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो। तुंगा का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तुंगा की लड़ाई या तुंगा का युद्ध नाम से जाना जाता है इसको। और ये कब लड़ा गया था? तो ये 1787 ईस्वी में लड़ा गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1787 ईस्वी में लड़ा गया था। और किन दो शासकों के मध्य हुआ था? तो ये प्रताप सिंह व विजय सिंह, प्रताप सिंह व विजय सिंह और मराठा नेता महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था। किनके मध्य हुआ था? प्रताप सिंह व विजय सिंह और मराठा नेता महादजी सिंधिया के मध्य ये जो तुंगा की लड़ाई है वो लड़ी गई थी। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो प्रताप सिंह और विजय सिंह जो है इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। हमारा जो तुंगा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो 1787 में लड़ा गया था। प्रताप सिंह व विजय सिंह और मराठा नेता महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो प्रताप सिंह व विजय सिंह इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। हमारा अगला युद्ध हो जाएगा अहुआ का युद्ध। इंपॉर्टेंट है ये भी, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अहुआ का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये युद्ध लड़ा गया था 1857 ईस्वी को। ये युद्ध लड़ा गया था 1857 को, ये अहुआ का युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? किन दो शासकों के मध्य? तो ये खुशहाल सिंह व अंग्रेजी सेना और जोधपुर सेना के मध्य जो ये अहुआ का युद्ध है वो लड़ा गया था। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो खुशहाल सिंह जो इस युद्ध में विजेता रहे हैं। अच्छे से याद कर लें। अहुआ का युद्ध 1857 को लड़ा गया था। 1857 को अहुआ का युद्ध लड़ा गया था। और ये किन शासकों के मध्य हुआ था? तो खुशहाल सिंह और अंग्रेजी सेना और जोधपुर सेना के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे हैं? तो खुशहाल सिंह जो है इस युद्ध में विजेता रहे हैं। तो दोस्तों, सभी जो इम्पोर्टेंट युद्ध है जिनसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में, राजस्थान के सभी एग्जामों में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले 30 दिनों में हम ऐसे ही 30 टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिनसे एग्जाम में श्योर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को देख के उसको याद कर सकें। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।